सपनों को रियलिटी में बदले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ये सीक्रेट आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अभी सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट को। तो आपके लिए व्हाट डू यू थिंक, जो मॉर्निंग रिचुअल जो आप प्रेफर करते हो, इज इट मेडिटेशन और अफर्मेशन, राइट? देखो, मैं सुबह उठकर ना मैं कोशिश करता हूं कि मैं जितना ज्यादा देर तक मौन रह सकूं विचारों से भी। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब धीरे धीरे करके मेरी कैपेसिटी, या जो मैं कहूं कि ये 35-40 मिनट्स की हो गई है। मैं उठ करके अपने बेड पर आराम से बैठ जाता हूं। सबसे पहले तो मैं स्वर विज्ञान को बहुत मानता हूं और स्वर विज्ञान की हर एक चीज़ को फॉलो करता हूं। बाकायदा नोट करता हूं कोई भी काम शुरू करने से पहले कौन सा नॉस्ट्रल चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो कहते हैं भगवान शंकर ने विज्ञान भैरव तंत्र में माता पार्वती को दिया था। हमारी चीज़ों में बहुत इंपैक्ट डालता है। हमारी 72,000 नाड़ियां चल रही हैं शरीर में। मेडिकल साइंस के पार सोच के अभी ये परे चीज़ें हैं। धीरे धीरे ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ ये नहीं है, धीरे धीरे उनको भी समझ में आएगा, लेकिन अभी वो इस चीज़ को नहीं मानते। वो सिर्फ वो ये जो वेन्स जो दिख रही हैं इन्हीं को मानते हैं, वो जिनमें प्राण शक्ति प्रवाहित हो रही है। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, मैंने कहा यार अगर हम, वो कहते हैं ऑक्सीजन ही हमें चला रही है, मैंने कहा अगर ऑक्सीजन ही चला रही है तो फिर 25-30 सिलेंडर तो मैं रख के जाऊंगा कि जिस दिन जाऊं ये लगाते रहना ठोको ताली, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि चला तो प्राण रहा है, वो तो वेन्स में नहीं है। वो कहां प्रभावित हो रहा है? वो उन 72,000 नाड़ियों में प्रवाहित हो रहा है। तो वो 72,000 नाड़ियां, उनमें भी 3 नाड़ियां बहुत अहम है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा हमारी लेफ्ट, पिंगला हमारी राइट, सुषुम्ना उन दोनों के मध्य में। आप अभी भी चेक करो, आपकी एक नॉस्ट्रल चल रही होगी, लेफ्ट या राइट? मेरी राइट चल रही है, मैं एजिटेशन के मोड में उस टाइम, मेरी लेफ्ट चल रही है। आप कामनेस के मोड में उस टाइम, आप सुन रहे हो, आराम से बैठे हो, एक क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो जब जो हमारी लेफ्ट नाड़ी है, ये हमारी चंद्र नाड़ी है, इड़ा नाड़ी। हमको कोई भी रिलैक्सेशन का काम करना है तब करना है जब ये एक्टिव हो। हमको कोई भी वीर रस की कविता गानी है तब करनी है जब ये एक्टिव हो। और दिन में हर 2 से 6 घंटे में ऐसा टाइम आता है जब ये दोनों नाड़ियां एक से दूसरे में शिफ्ट होती है, और शिफ्ट के बीच में सुषुम्ना चलती है। हम कई बार हमने बोला ना, दिन में कई बातें बोल दो, सच हो जाती है। उस टाइम पे सरस्वती जुबान पे, एक्चुअल में उस टाइम पे सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है। सुषुम्ना नाड़ी आपकी रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ उठता हुआ एक स्पाइरल, जिसको हमने कुंडलिनी भी बोला है। उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वो सुषुम्ना, तो आगे चली गई बात। कहने का मतलब है कि मैं अपने दिन की शुरुआत इस बात से चेक करके करता हूं कि मेरी कौन सी नॉस्ट्रल एक्टिवेट है, उस साइड से मुझे उठना है, मुझे वो पैर सबसे पहले रखना है जो मेरी नॉस्ट्रल, क्योंकि वहां से एनर्जी फ्लो हो रही है मेरी बॉडी में। अभी इन चीजों को साइंस के लिए समझना, इंसान के अंदर आत्मा को, इन सब चीजों को अभी बल्कि बड़ी बेसिक सी एक चीज है अमित भाई। हम क्योंकि हम थोड़ा रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो वहां पर आप देखोगे एक इंसान को प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं धरन होती है। हाँ, करेक्ट। नाभि डिग जाना। हाँ, करेक्ट। आप डॉक्टर, आप मतलब मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मानते ही नहीं हो, तो वो आपको पेट की दवाई 25 दिन भी वो दवाई खाते रहो, वो नहीं ठीक होगी। लेकिन वो इंसान जो आपकी धरन को मल देता है, या वायु से, या लेट करके टांग उठा, कैसे भी उसको बैलेंस करता है, वो एक बार की एक्सरसाइज में हमने खुद कई बार करवाया। हमारे बॉडी के अंदर 5 अलग अलग वायु है, अपान, व्यान, उदान, समान। वो सब वायु का बैलेंस जो है हमारी नाभि में है। अपान, उदान, 2 वायु अलग अलग शरीर को बांटे हुए हैं। वो जो वायु का प्रवाह ऊपर हो जाएगा वहां चढ़ जाएगी। भारी चीज उठाने से, झटका लगने से, डर लगने से, धरन डिसबैलेंस। कोई है ही नहीं मेडिकल साइंस, बिल्कुल मानते ही नहीं हो, बिल्कुल भी। लेकिन वो असल में वायु है। और आप इसको तो बल्कि महसूस किया जा सकता है कि अपने फिंगर्स को अपनी नाभि के ऊपर रखो, धड़कन टप 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 करेगी। अगर वो ऊपर है, धरन ऊपर चढ़ी हुई है, अगर नीचे है तो गट हमेशा डिसबैलेंस रहेगा, जिसकी धरन नीचे। मेरी मदर करती थी इसको। अच्छा, वाह, फिर तो हम बड़ी सही जगह। वाइब्रेशंस कैसे मैच हो रही हैं, वही एग्जांपल निकल के आया। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि वो 72,000 नाड़ियां हमारे प्राण को प्रवाह कर रही हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। अगर उनके हिसाब से अपने दिन को मैनेज किया जाए थोड़ा सा, कि अगर मुझे खाना खाना है तो कौन सी नाड़ी चल रही हो खाना है, वो डाइजेस्ट कब हो जाएगा। पिंगला में सूर्य नाड़ी है, तेज चल रही है। ये चंद्र नाड़ी है, लाइट है, ठंडी है। जब भी आपको बुखार, किसी भी इंसान को दुनिया में कभी भी बुखार हो, किसी भी तरह का, जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हो करते रहो। बस दिन में कोशिश करो कि आधा घंटा आपको सांस अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से लेनी है। लेफ्ट से लेनी, लेफ्ट से छोड़नी, लेफ्ट से। ये चंद्र नाड़ी है, ठंडी होती है, इसकी प्रवृत्ति ठंडी होती है। आपका जो अंदर बुखार है किसी भी तरह का, मैं कहता हूं भगवान करे आपको कभी दिक्कत ना हो, लेकिन अगर कभी परेशानी होती हो तो इसको आजमा के देखना। लेफ्ट नाड़ी से सांस लेनी शुरू करो, आप देखोगे बुखार में रिडक्शन मिलेगा। बीपी हाई हो रखा हो, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लो। बीपी लो रखा हो, राइट, ये अग्नि है, सूर्य नाड़ी, पिंगला फायर का एलिमेंट है। मैं अपने दिन की शुरुआत स्वर विज्ञान से करता हूं, उसको समझ करके थोड़ा। मैंने बल्कि इस पे भी रिसेंटली कोर्स भी बनाया है,
तो मुझे था कि ये चीजें जन जन तक पहुंचे और बहुत ही नॉमिनल इसमें मतलब हर एक इंसान तक हम इसको पहुंचा सकें। और अभी 2-3 दिन में हमारी वेबसाइट पे वो बल्कि लाइव भी होने वाला है। अमेजिंग। मैं चाहता था सब लोगों के पास, तो इससे मैं शुरुआत करता हूँ अपने दिन की, और फिर धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी देर मौन में बैठूं, शांत रहूं, जितना हो सकता है उतना शांत रहूं। शांति सिर्फ मुंह की नहीं, मैंने बहुत से लोग देखे हैं वो पहले करते थे कि मौन व्रत रखते थे, मौन व्रत रख के उनको कुछ मौन का मतलब सिर्फ शब्दों का मौन नहीं है, मौन का मतलब विचारों का मौन है। शब्द बोल लो कोई बात नहीं, वो मौन व्रत नहीं टूटेगा, लेकिन विचार नहीं आने दो, रिलैक्स। और उसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी आती जाती सांसों को देखो, अमेजिंग, शांति से बैठ जाओ। तो उससे मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। बहुत ही सुंदर यार, अमेजिंग यार, बहुत कुछ जानने को मिला, समझने को मिला। ये एस्पेक्ट भी मेरे को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि अपनी लाइफ में कुछ बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए। तो दिस इज सो गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अगला सवाल मेरा ये कि व्हाट डू यू प्रेफर मोर, आपको क्या लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा, विजुअलाइजेशन करना या अफर्मेशन राइटिंग करना? मुझे ऐसा लगता है कि एफर्मेशन LKG है और विजुअलाइजेशन PhD है। ओह वाह, क्योंकि विजुअलाइजेशन बिना एफर्मेशन के हो नहीं सकती। आप जिसको विजुअल समझ रहे हो, एक्चुअल में उसमें एफर्मेशन इंक्लूडेड है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कोई इंसान भाव कुछ और ले रहा है, लेकिन वो बोले जा रहा है। तो कई बार एफर्मेशंस करने वाले ये मिस्टेक कर जाते हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा कैच है, बहुत बड़ा। इस कैच से मैंने अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले पार्टिसिपेंट्स को 100x रिजल्ट्स दिए हैं। ये कैच ये है कि जब भी मैं एफर्मेशंस बोलता हूं तो मेरा कॉन्शियस उसमें इन्वॉल्व है। कहाँ कॉन्शियस भी इन्वॉल्व है? करेक्ट। आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, मेरा कॉन्शियस इन्वॉल्व है। जबकि मुझे तो कॉन्शियस को हटाना है, अगर मुझे सब कॉन्शियस में कुछ भेजना है तो। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम लिविंग लाइक अ किंग, और मैं उसको सुन रहा हूं, तो अब मेरा कॉन्शियस नहीं है। अगर मैं एफर्म कर रहा हूं तो मेरा तो कॉन्शियस बात कर रहा है यार। करेक्ट, एफर्टलेस हो रहा है। एफर्मेशंस काम करती हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन अगर आप करते हो, विजुअल उसको, क्योंकि आपका दिमाग एफर्मेशन से ज्यादा वो तो उसके लिए तो सब चीजें पिक्चर्स में ही स्टोर्ड है ना, उसने तो वर्ड्स में स्टोर ही नहीं कर रखी। मैं एप्पल बोलूं तो आपके दिमाग में APPLE लिखा आएगा या सेब की फोटो आएगी। उसने सब कुछ विजुअल्स में स्टोर किया है, उसकी लैंग्वेज ही विजुअल है। तो सब कॉन्शियस को अगर आपने सही से प्रोग्राम करना है तो एफर्मेशंस की जगह विजुअलाइजेशंस कीजिए। एफर्मेशंस हमको एक गाइड जरूर करती हैं। जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, मोहम्मद अली का, कैशियस क्ले रिंग में आता था, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। वो उसको एक फीलिंग देता था, उससे रिलेटेड उसके पास एक इमोशन, एक फीलिंग आ जाती थी। लेकिन अगर मुझे अपने सब कॉन्शियस को प्रोग्राम करना है कहीं ना कहीं, वो कॉन्शियस के लिए मैंने अभी मैच लड़ना है, बहुत बढ़िया। अगर मुझे कुछ चेंज करना है अपने इंटरनल बिलीफ को, किसी चीज को, तो मुझे विजुअलाइज करना चाहिए कि मैं रोर करता हुआ जा रहा हूं और ऐसे कर रहा हूं। उस चीज को अगर मैं देखूंगा ज्यादा बढ़िया, ज्यादा समझ आएगा। करेक्ट, अमेजिंग, वेरी गुड। मैं भी खुद मैं एक टेक्निक बोलता हूँ, वो मूवी मेकिंग मेथड में लोगों के साथ हमेशा शेयर करता हूँ कि व्हाट यू वांट, ट्राई टू बिल्ड अ मूवी, यू आर द हीरो, और उसके अराउंड एक मूवी बनाओ और उसको डेली विजुअलाइज करो। आई मीन गूज़बम्प भी आएंगे आपको, वो महसूस भी होगा, और ये इतनी इफेक्टिव है। मैं आई हैड बीन डूइंग इट consistently and this is one of the most effective technique I call it. effective। मैंने पहली बार जब इस टेक्निक को सुना था, मैंने इनको डॉक्टर जो डिस्पेंजा से, शायद आपने अपना अच्छा सा और कुछ डिजाइन किया हो, मैंने डॉक्टर जो डिस्पेंजा, इसको मेंटल मूवी टेक्निक बोलते हैं। और उसमें इन्होंने लगभग 270 एविडेंसेस दे रखे हैं जहां पर इन्होंने लोगों की लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस तक को ठीक किया है मेंटल मूवी टेक्निक से। वाओ। और आप देखोगे जब आप यू आर द प्लेसिबो और बिकमिंग सुपर नेचुरल, उनकी एक बुक है, उस बुक को आप पढ़ोगे तो उसके अंदर उन्होंने बकायदा उनके प्रिंट आउट्स भी लगाए हुए हैं, उनके मेंटल सारे ECG EEG सब रिपोर्ट्स भी लगाई हैं, उनके वो जो थर्मोग्राफिक जो वो होती है इमेजेस वो भी लगाई हुई है। तो अगर आप मेंटल मूवी बड़ी पावरफुल चीज है, और नो डाउट कि आपके लोगों को इससे रिजल्ट मिले। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर पॉडकास्ट की ये क्लिप आपको बहुत पसंद आई है तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं, और साथ साथ आप अपना प्यार दिखाते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।